हर कहानी एक नई दास्तान। वेलकम टू एनिस नॉवेल्स वर्ल्ड। यहाँ से कहानी शुरू होती है। सफ़ेद लबादा ओढ़े जादूगर शिष्यों का एक समूह वहां पहुंचा। उनके नायक के सामने रोशनी का एक चमकदार गोला तैर रहा था। ये नूरे नजर नामक जादुई प्रकाश था, जिसका उपयोग अक्सर कौशल साम्राज्य के आधिकारिक जादूगर किया करते थे। उस समूह के कदम रखते ही सराय में सन्नाटा पसर गया। वहां मौजूद लोग खुद को जादूगर का शिष्य कह रहे थे, पर वे जानते थे कि यह केवल कहने की बात है। कौशल साम्राज्य की व्यवस्था में जादूगर का शिष्य होना एक पद था, न कि केवल ज्ञान का स्तर। जादू की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें 7 तरह की जादुई विधाओं में पारंगत होना पड़ता था और प्रशिक्षु जादूगर की परीक्षा पास करनी होती थी, तभी वे असली जादूगर कहलाते थे। वे युवा जो औपचारिक शिक्षा ले रहे थे, भविष्य में साम्राज्य के उच्च वर्ग का हिस्सा बनने वाले थे। उनकी तुलना में ये सराय में बैठने वाले लोग कुछ भी नहीं थे। लक्ष्मण, तुमने मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है हम तुम्हें कब से खोज रहे हैं, और तुम यहाँ शराब पी रहे हो। जल्दी मेरे साथ चलो और गुरुजी से माफ़ी मांगो। तुम पढ़ाई में इतने अच्छे हो कि वे तुम्हें पक्का माफ़ कर देंगे। चिंता मत करो, मैं पिताजी से भी कहूंगी कि वे तुम्हारी सिफारिश करें। उन शिष्यों के बीच करीब 16 साल की एक लड़की थी, जिसके बाल लंबे थे। वह घबराहट में लक्ष्मण की ओर झपटी और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगी। चलो भी लक्ष्मण, एक बार अपनी जिद छोड़ दो। बड़े बड़े दिग्गज जादूगरों ने भी कभी न कभी माफ़ी मांगी है, ये तो कुछ भी नहीं है। अक्षरा ने विनती की। बाकी साथी भी उसे समझाने लगे, हाँ अब नखरे छोड़ो। भले ही ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता खुला है, पर वह कितना सफल होगा कोई नहीं जानता। तुम विद्यापीठ में रहकर ही यह सब करो। सुना है अब वहाँ इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी हटा दी गई है। लक्ष्मण सन रह गया। शायद नशे के असर से उसकी आंखें नम हो गईं और उनमें हिचकिचाहट साफ दिखने लगी। भाई, क्या तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो? जिस युवक को लक्ष्मण ने पिलाया था, उसने हैरानी से पूछा। वह युवक ऋत्विक था। वह वहाँ शरीर से नहीं, बल्कि अपनी एक जादुई छवि होलोग्राम के रूप में मौजूद था। उसने लक्ष्मण से बात इसलिए की क्योंकि वह उसका पहला मुख्य उपयोगकर्ता था। ये कौन है? सभी शिष्यों की नज़रें ऋत्विक पर टिक गईं। लक्ष्मण का हाथ पकड़े हुए अक्षरा के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने ऋत्विक के हाथ में मौजूद अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास वह चांदी की अंगूठी क्या कर रही है जो मैंने लक्ष्मण को दी थी? ऋत्विक सकपका गया। उसने सफाई देनी चाहिए, पर अक्षरा भड़क चुकी थी। यह अंगूठी मैंने उसे दी थी। मैंने इसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने इसे किसी और को दे दिया। अक्षरा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ऋत्विक ने अंगूठी मेज पर रखते हुए कहा, बेटी तुम गलत समझ रही हो। यह नीचे गिर गई थी, मैं बस उसे उठा रहा था। दफा हो जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अक्षरा चीखने लगी। अब समझी, लक्ष्मण अचानक पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहता है। क्या तुमने उसे इस गलत राह पर डाला है? वह हमेशा अव्वल आता था, दूसरे साल में ही उसने जादुई सूत्रों को बेहतर बनाना सीख लिया था। वह ऐसा कैसे हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से है। ऋत्विक दंग रह गया। उसे अपने कॉलेज के दिनों के दोस्त की प्रेमिका याद आ गई, जो हर बात का दोष दूसरों पर मढ़ देती थी। अक्षरा, तुम ये क्या कह रही हो? लक्ष्मण ने उसे टोकना चाहा। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। अक्षरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। बाकी शिष्य भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे तो लक्ष्मण को समझाने आए थे, पर बात कहीं और ही निकल गई। इससे पहले कि अक्षरा वहां से रोते हुए भागती, वह ऋत्विक की ओर उंगली उठाकर गंभीर स्वर में बोली, मैं समझ गई। तुम किसी बुरी शक्ति के उपासक हो। तुम हमारे लक्ष्मण को बिगाड़ने आए हो। अब तुम नहीं बचोगे। उसने हाथ ऊपर किया और उसके शरीर के जादुई चिन्ह चमकने लगे। उसने अग्नि किरण का प्रहार किया। एक बेहद गर्म रोशनी ऋत्विक के चेहरे की ओर बढ़ी। लक्ष्मण चौंक गया और घबराहट में उसने जमीन से एक पत्थर की दीवार खड़ी कर दी, जिसने उस वार को रोक लिया। सराय में भगदड़ मच गई। साधारण लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। अक्षरा, रुको, साथियों ने उसे पीछे खींचते हुए कहा। अगर वह किसी की जान ले लेती, तो बड़े खानदान की होने के बावजूद उसे जेल हो सकती थी। छिपो मत, सामने आओ। अक्षरा ऋत्विक पर चिल्लाए। अक्षरा, वह कोई बुरा आदमी नहीं है। उसके शरीर में कोई जादुई ऊर्जा नहीं है, वह एक साधारण इंसान है। उसके साथियों ने उसे शांत करने की कोशिश की और ऋत्विक से कहा, तुम यहाँ से भागो। जान प्यारी है तो निकलो। लक्ष्मण ने भी भारी मन से कहा, भाई तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम सच में बुद्धू हो लक्ष्मण। ऋत्विक ने निराशा से कहा, अगर तुम्हें अंगूठी नहीं चाहिए थी तो उसे लेते ही क्यों? और ली तो ऐसे किसी को देते नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लक्ष्मण को डांटने की? अक्षरा फिर से पागल हो उठी। मैं सिर्फ इसे नहीं, तुम्हें भी डांट रहा हूँ। तुम क्या खुद को शहजादी समझती हो? क्या सब तुम्हारी मर्जी से चलेगा? अगर इसे तुम्हारी दी हुई चीज़ पसंद नहीं आई तो इसमें मेरी क्या गलती? हिम्मत है तो इसे मारो, मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? ऋत्विक ने उसे खरी खोटी सुना दी।
अक्षरा पूरी तरह आपा खो चुकी थी। वह अपने साथियों को भी धमकाने लगी कि उसे छोड़ दें, वरना वह उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। बाकी साथी अब ऋत्विक को नफरत से देखने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उसने आग में घी डालने का काम किया है। तभी लक्ष्मण ने दरवाजे की ओर देखकर हैरानी से कहा, महाराज कुलपति। वहां सन्नाटा पसर गया। दरवाजे पर सफेद बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति खड़े थे। वे विद्यापीठ के कुलपति और साम्राज्य के महान जादूगर दानवीर थे। पूरी सराय श्रद्धा और डर से भर गई। दादाजी दानवीर, देखिए यह आदमी मुझे भला बुरा कह रहा है। अक्षरा अचानक मासूम बन गई और रोने का नाटक करने लगी। अब ये नाटक बंद करो, एक व्यंग्य भरी आवाज गूंजी। ऋत्विक पत्थर की दीवार के पीछे से मुस्कुरा रहा था। दानवीर ने अपनी पोती को डांटा, अपनी शरारतें बंद करो। क्या तुमने वायु प्रहार सीख लिया है? अगर नहीं तो यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से दफा हो जाओ। पूरी सराय के लोग हैरान थे। उन्हें लगा कि दानवीर कितने न्यायप्रिय हैं। पर असली हैरानी तब हुई जब दानवीर ऋत्विक की ओर बढ़े और अपना हाथ सीने पर रखकर झुकते हुए बोले, मुझे क्षमा करें। मेरे विद्यार्थियों ने आपके सामने मर्यादा का उल्लंघन किया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। एक महान जादूगर इस साधारण से दिखने वाले युवक के सामने झुक रहा था। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, मर्यादा? मुझे एक बात जाननी है। जब आपको पता था कि मैं यहाँ हूँ तो आपने इस जगह की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? दानवीर ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये हमारे विश्वास का प्रतीक है। बातचीत के दौरान दानवीर ने ऋत्विक के असली रूप इंटरनेट देवता का जिक्र नहीं किया क्योंकि वे इसे गुप्त रखना चाहते थे। वे दोनों मेज पर बैठकर साधारण लोगों की तरह बातें करने लगे, जैसे कोई पुराने सैनिक हों। आप आर्यावर्त के देवता नहीं हैं? दानवीर ने पूछा। नहीं, तो आप कहाँ से आए हैं? शायद मैंने आपके ग्रह की यात्रा की हो। नीला तारा, जिसका 70% हिस्सा पानी है, क्या आप वहां गए हैं? ऋत्विक ने पूछा। दानवीर ने सिर हिलाया। वे समझ गए कि यह बाहरी दुनिया का कोई शक्तिशाली अस्तित्व है। उन्होंने सीधे मुद्दे की बात की, इंटरनेट की इन कक्षाओं को बंद कर दीजिए। इसके बदले हम आपको साम्राज्य में अपनी शक्तियां फैलाने की अनुमति देंगे। मुझे आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है, ऋत्विक ने दो टूक कहा। माहौल गर्मा गया। दानवीर ने कहा कि जादुई ज्ञान को सार्वजनिक करना साम्राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे अराजकता फैलेगी। पर ऋत्विक ने उन्हें एक नया सपना दिखाया, एक ऐसा भविष्य जहां हर किसान और मजदूर जादू का उपयोग करके अपने काम आसान बना सकेगा, जहां साम्राज्य की सीमाएं बढ़ेंगी और प्रशासन पारदर्शी होगा। दानवीर उसकी बातों से प्रभावित भी थे और डरे हुए भी। अंत में ऋत्विक ने उन्हें सोचने के लिए 3 दिन का समय दिया और वहां से चल दिया। जब वह सराय से बाहर निकल रहा था, अक्षरा ने उसे रोककर माफी मांगी। पर ऋत्विक ने महसूस किया कि इस दुनिया में ताकतवर लोग साधारण जान की कोई कीमत नहीं समझते। वह बिना कुछ कहे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। रात के अंधेरे में जब वह विलासनगर की सड़कों पर चल रहा था, अचानक एक बर्फीला खंजर उसके सीने के पार निकल गया। ऋत्विक का शरीर कांपा, पर वह मरा नहीं। उसकी जादुई शक्ति ने उसे तुरंत ठीक कर दिया। ये किसी की साजिश थी। दानवीर वहां तुरंत प्रकट हुए और सफाई दी कि यह उनकी ओर से नहीं था। ऋत्विक समझ गया कि साम्राज्य के अंदर ही कुछ लोग इस गठबंधन के खिलाफ हैं। वह अपने होटल मुसाफिर का बसेरा पहुंचा। वहां उसने राहत की सांस ली। वह जानता था कि वह अभी बहुत कमजोर है। उसे जल्द से जल्द जादू सीखना होगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ परछाईनुमा रक्षकों को तैनात किया और अपनी चेतना से पूरे शहर पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नज़र पीयूष नाम के एक लड़के पर पड़ी, जो झुग्गियों में रहता था और जादू सीखने के लिए अपने जमा किए हुए पैसे लुटा रहा था। राज नाम का एक फर्जी जादूगर उन मासूम बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा था। ऋत्विक ने देखा कि कैसे वह ठग बच्चों को मामूली जादुई किताबों के नाम पर लूट रहा था। तभी उस तहखाने का पिछला दरवाजा खुला और वहां एक भयानक दानव प्रकट हुआ। बच्चे चीखने लगे, पर तभी दरवाजे से ऋत्विक अंदर आया। उसके पीछे एक विशाल पंखों वाला रक्षक था। भय मानो अपनी ही एक अलग जिंदगी जी रहा था। युवाओं की हर सांस के साथ पागलों की तरह फैल रहा था। तेजी से फूलती सांसें, डरी हुई चीखें, हैरान कर देने वाली फुसफुसाहटें, सब मिलकर एक अराजकता पैदा कर रहे थे। नहीं, 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 मुझे मत मारो, माँ बचाओ, माँ। कुछ इतने डर गए थे कि उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। कुछ तो डर के मारे वहीं ढेर हो गए थे और कुछ फर्श पर बेजान पड़े थे। युवा पीयूष भी अपनी सुध बुध खो चुका था। हालांकि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसे अचानक कुछ याद आया। उसकी नज़र बैंगनी लबादा ओढ़े जादूगर की ओर मुड़ी और वह डूबते हुए इंसान की तरह चिल्लाया, गुरुजी राज, आप हमें बचाएंगे ना? पीयूष की चीख ने बाकी युवाओं को भी जगा दिया। सभी युवाओं की नज़रें राज की ओर मुड़ गईं और वे ऐसे रोने लगे जैसे वही उनकी आखिरी उम्मीद हो। गुरुजी राज, कृपया मुझे बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए, गुरुजी राज। हालांकि गुरुजी राज, जिन पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें टिका दी थीं, हवा में पत्ते की तरह कांप रहे थे। उन्होंने और उनके साथियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अचानक पीछे के दरवाजे की ओर भागे।
भागते समय राज की खास चाल अग्निहस्त से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने हाथों में 2 मशालें लहरा रहा हो। युवाओं की आंखें तुरंत चमक उठीं और उनमें से कई ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। पर तभी पीछे के दरवाजे पर पहरा दे रहे सींग वाले दानव ने हल्के से अपना हाथ झटक दिया। राज और उसके साथी सीधे उड़ते हुए दूर जा गिरे। ये तो गनीमत थी कि तहखाना काफी बड़ा था, वरना कई युवा उनके नीचे दब गए होते। धम, उस आवाज के बाद तहखाने में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। युवा हतप्रभ थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमयी और शक्तिशाली गुरुजी राज खुद उस दानव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऋत्विक ने अंदर आने के लिए 2 कदम बढ़ाए और उन 2 कदमों ने युवाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे सब एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। कुछ तो रोने लगे और भीख मांगने लगे, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं जानबूझकर जादू नहीं सीख रहा था, मुझसे गलती हो गई। ऋत्विक ने उन डरे हुए युवाओं की ओर देखा और आह भरी, डरो मत, वे सिर्फ मेरे सेवक हैं। फिर ऋत्विक ने अपना हाथ हिलाया और वे 2 डरावने दानव एक रोशनी के साथ गायब हो गए। ये देखकर युवाओं को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। बेशक वे बस सदमे से बाहर आए थे, लेकिन अभी भी ऋत्विक को डर भरी निगाहों से देख रहे थे। ऋत्विक मन ही मन हंसा। उसने राज और उसके साथियों की ओर देखा। अंधेरे में छिपे परछाई रक्षक ने उन्हें तुरंत ऊपर उठा लिया। युवाओं की नज़रों में ऐसा लग रहा था जैसे ऋत्विक ने उन पर कोई रहस्यमयी जादू कर दिया हो। हवा में लटके हुए राज ने अपने हाथ पांव मारे और डर के मारे बुरी तरह छटपटाने लगा। इन्हें ठीक से बताओ कि तुमने क्या किया है। अगर तुमने अच्छे से बताया तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, वरना मुझे वैसे भी कुछ गुलामों की कमी है। तुम तीनों मेरे लिए बिल्कुल सही रहोगे। नहीं 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 प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी जादू नहीं फैलाऊंगा। उनमें से एक ने डर के मारे दया की भीख मांगी। क्या ये जादू फैलाने के बारे में है? ऋत्विक ने ठंडे स्वर में कहा और परछाई रक्षक ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। उसने उन्हें इतनी जोर से जकड़ा कि उनकी आंखें फटने लगीं और सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे मत मारो, मैं सब सच बता दूंगा। हाँ, हम बस कुछ पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए हमने इंटरनेट से जादुई ज्ञान की नकल की और कोर्स बेचने के लिए जादूगर होने का नाटक किया। राज को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है और उसने अपने धोखे का सच उगल दिया। युवा उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। वे सब अविश्वास के साथ राज की ओर देखने लगे। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि रहस्यमयी और शक्तिशाली गुरुजी राज वास्तव में एक ठग था। कुछ साहसी लोगों ने तुरंत इंटरनेट चलाने वाली प्रार्थना पढ़ी और पुस्तकालय में मुफ्त जादुई ज्ञान देखा। वे सभी पूरी तरह से स्तब्ध थे, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। राज वास्तव में एक ठग है। धिक्कार है, वह हमारी मेहनत की कमाई थी जो हमने बचाई थी। अरे यहाँ देखो, जादू के अलावा युद्ध कौशल और दिव्य शक्तियाँ भी हैं। यहाँ तक कि एक इंटरनेट विद्यापीठ भी है। इसके बारे में पढ़कर लगता है कि हम वहाँ कक्षाएं भी ले सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम जादू सीखना जारी रख सकते हैं? जानकारी के अचानक हमले से युवा हैरान थे। वे राज और उसके गिरोह को गाली देने और इंटरनेट के अजूबों को देखकर चकित होने के बीच फंसे थे। बेशक उनमें से कुछ ऋत्विक को अलग तरह से देखने लगे थे। वे अब डरे हुए नहीं थे। उन्हें समझ आने लगा था कि ऋत्विक, जो सबसे डरावना लग रहा था, वास्तव में अच्छा आदमी था। ऋत्विक ने युवाओं की भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसने राज से पूछा, क्या तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे नहीं पता, नहीं पता। मुझे पता है कि हमने धोखाधड़ी की है। राज पसीने से लथपथ होकर बोला, नहीं, एक मामूली सी धोखाधड़ी मेरे यहाँ आने के लायक नहीं है। हाँ, हमें वह जादुई ज्ञान नहीं फैलाना चाहिए था जो हमें इंटरनेट से मिला था। राज ने फिर कहा, इंटरनेट का ज्ञान हमेशा सबके लिए खुला रहा है। राज लगभग रोने ही वाला था। प्रभु, मुझे सच में नहीं पता कि हमने क्या गलत किया है। कृपया मुझे बता दें और मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ऋत्विक ने बर्फीली आवाज में कहा, तुम इसलिए गलत थे क्योंकि तुम इंटरनेट के संसाधनों का इस्तेमाल तो कर रहे थे, पर उसका श्रेय इंटरनेट देवता को नहीं दे रहे थे और न ही उनकी महिमा फैला रहे थे। ऋत्विक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कोई इंटरनेट की जानकारी बेचकर पैसे कमा रहा है। वह उसकी प्रतिभा होती अगर वह उससे लाभ कमा पाता, लेकिन ऋत्विक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसके संसाधनों को बेचे और इंटरनेट देवता का नाम तक न ले। अगर राज और उसके गिरोह ने एक बार भी इंटरनेट देवता का नाम लिया होता तो ऋत्विक दखल नहीं देता। राज और उसका गिरोह मन ही मन खुद को कोस रहे थे। अगर हमें मारना है तो मार डालो, ये कैसा तर्क है? लेकिन राज ने अचानक पूछा, प्रभु, क्या आप इंटरनेट देवता के अनुयायी हैं? ऋत्विक ने राज की ओर हैरानी से देखा, मुझे नहीं पता था कि तुम काफी समझदार हो। तारीफ सुनकर राज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने दिल में शोर मचाया, हे भगवान, अब तो गए। चूंकि तुम इतने समझदार हो तो बताओ मुझे तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच में। ठीक है, मेरे प्रभु को अभी प्रचारकों की कमी है। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी चतुर हो,
तो क्यों न तुम प्रचारक समूह में शामिल हो जाओ और मेरे प्रभु की महिमा फैलाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए पूछा। राज और उसके गिरोह को लगा कि वे मरते मरते बचे हैं। उन्हें लगा कि यह मरने से तो बेहतर ही है। इंटरनेट के देवता का सेवक बनना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं, राज, आज से शपथ लेता हूं कि। रुको, शपथ को भूल जाओ, बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। ऋत्विक ने उसे लापरवाही से रोक दिया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक जादुई अनुबंध हवा में तैरने लगा। राज ने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद अनुबंध पर गिरा दी। देखते ही देखते अनुबंध रोशनी की 3 किरणों में बदल गया। एक राज के शरीर में चली गई, एक ऋत्विक के शरीर में और आखिरी शून्यता में विलीन हो गई। बाकी साथियों ने भी डरते हुए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो, आप लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब सब अपने घर जाओ। ऋत्विक मुड़ा और जाने के लिए तैयार हुआ। 1 मिनट रुकिए, पीयूष अचानक चिल्लाया। ऋत्विक के कदम ठिठक गए। पीयूष भागकर उसके पास आया और घबराहट में बोला, क्या मैं इंटरनेट देवता का अनुयायी बन सकता हूँ? पीयूष जब घर पहुंचा तो उसकी माँ की डांट शुरू हो गई। कहाँ चले गए थे तुम? आजकल तुम हमेशा इतनी देर से घर क्यों आते हो? तुम बस मेरी चिंता बढ़ाते हो। अपने मरे हुए पिता से कुछ मत सीखना। वह हमेशा आवारागर्दी करता था, हमें ये भी नहीं पता कि वह कहाँ मरा। पीयूष ने चुपचाप उनकी बात सुनी और भूख से बेहाल होकर सूखे चावल और फलियां खाने लगा। कटोरे के सारे चावल खत्म करने के बाद उसने 10-12 तांबे के सिक्के निकाले और मेज पर रख दिए। माँ, यह आज की मेरी कमाई है। मेरा पेट भर गया है और अब मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वह अपने टूटे फूटे कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही वह दरवाजे के पास दुबक गया और अपनी माँ को मेज साफ करते हुए देखने लगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह उसका पीछा नहीं कर रही है, वह दरवाजे से पीठ सटाकर बैठ गया और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगा। नीले तारे से आए महान अस्तित्व, आप भाषा और शब्दों के स्वामी हैं। आप इंटरनेट के अग्रदूत हैं। आपकी सुरक्षा में मैं सभी जीवों से जुड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा का संपर्क किसी महान अस्तित्व से हो गया है। इंटरनेट देवता ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके सामने एक जादुई पर्दा धीरे धीरे खुल गया। हालांकि तेज रोशनी से उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाया, जैसे कि वह उसी पल पूरे इंटरनेट को अपनी आंखों में समा लेना चाहता हो। भले ही पीयूष मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह इतना उत्साहित था कि उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी मांसपेशियां तन गई थीं और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। बेशक ये प्रतिक्रिया उसके पहले अनुभव की तुलना में काफ़ी बेहतर थी। कोई नहीं जानता था कि जब उसने तहखाने में साहपूर्वक प्रार्थना का जाप किया और इंटरनेट को बुलाया तो वह कितना हैरान था। ऐसा लगा जैसे किसी बिजली ने उसे सिर से लेकर पूंछ की हड्डी तक मार दिया हो, जिससे वह पूरी तरह सुन्न हो गया था। वे गरीब युवा पहले से ही बहुत आभारी और भावुक थे जब राज बुनियादी जादुई ज्ञान बेच रहा था, और अब वह जादुई ज्ञान स्वतंत्र रूप से और सार्वजनिक रूप से साझा किया जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसका लगभग निराशाजनक भविष्य उस दिन से बदलने वाला था। यही कारण था कि वह इतना उत्तेजित हो गया था और तहखाने में ही इंटरनेट देवता का अनुयायी बनने के लिए तड़प उठा था। हालांकि पीयूष को उस रहस्यमयी अस्तित्व की याद आने लगी जो राक्षसों को आदेश दे सकता था। उसने कहा था, मेरे प्रभु दयालु हैं और आम लोगों से प्यार करते हैं। जब तक तुम मेरे प्रभु की महिमा फैलाते हो, तुम मेरे प्रभु के अनुयायी हो। वह युवक ये शब्द कहकर चला गया था, लेकिन उन शब्दों ने पीयूष की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर दिया था। साम्राज्य के प्रचार ने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया था कि देवता शक्तिशाली हैं। हालांकि सभी देवताओं के आधिकारिक विवरणों के अनुसार ये संकेत दिया गया था या कहा गया था कि वे बस ठगों का एक समूह थे। वे अपनी शक्ति का उपयोग अपने अनुयायियों को धोखा देकर उनसे चढ़ावा लेने के लिए करते थे, जिसमें धन और आत्माएं शामिल थीं। इसलिए इंसानों को शक्ति प्रदान करने के लिए देवताओं को खुश करने और उनसे भीख मांगने की क्या आवश्यकता थी? इंसान खुद जादू सीखने में पूरी तरह सक्षम थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो पूरी तरह से उनकी थी, और अगर वे पवित्र जादूगर के स्तर तक पहुंच जाते तो वे देवताओं के बराबर भी हो सकते थे। हालांकि उस दिन पीयूष का विश्वास डगमगा गया था। उसे विश्वास हो गया था कि इंटरनेट देवता एक सच्चे देवता हैं। वे कुछ नहीं चाहते थे। वे चढ़ावा, अनुयायी, धन या आत्माएं नहीं चाहते थे, और फिर भी उन्होंने दुनिया का सबसे कीमती खजाना, ज्ञान, आम लोगों को प्रदान किया। विश्वास का एक बीज चुपचाप पीयूष के दिल में बो दिया गया था। शायद ये जीवन की कठिनाइयों से मिट जाएगा, शायद ये जड़ पकड़ लेगा और अंकुरित होगा, या शायद ये जल उठेगा और वह चिंगारी बन जाएगा जो मैदान को जला देगी। उस रात पीयूष एक पल भी नहीं सोया। उसने पूरी रात इंटरनेट सर्फिंग में बिता दी, यहाँ तक कि वह, जो विलास नगर में पैदा हुआ था, इंटरनेट की चीज़ों से चकाचौंध और हैरान था। वहाँ
वह भाड़े के सैनिकों की चमक दमक के पीछे देख सकता था, असली लोगों को जंगल में जीवित रहने की कोशिश करते हुए देख सकता था। उसने देखा कि बड़े बड़े रईस अपनी जागीरों, जादुई जानवरों और डाकुओं को लेकर परेशान थे। बेशक ऐसे लोग भी थे जो अपनी प्रजा को सताते थे। उसने रहस्यमयी और शक्तिशाली जादूगरों को हजारों पोस्ट में कुछ स्पष्ट जादुई ज्ञान पर बहस करते हुए देखा जिसे वह बिल्कुल नहीं समझ सकता था। उसने अपने जैसे समाज के निचले पायदान से आए अनगिनत लोगों को भी देखा जो बाहर निकलने का रास्ता पूछ रहे थे। अंधेरा कमरा धीरे धीरे रोशन होने लगा। पीयूष, जो पूरी रात नहीं सोया था, बिल्कुल भी थका हुआ नहीं था। उसे वह स्थिति भी नहीं हुई जिसका इंटरनेट में वर्णन किया गया था कि प्रार्थना का उपयोग करके लॉगिन करने के कारण उसकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसने तेजी से इंटरनेट बंद कर दिया और अपने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। आसमान अभी भी भूरा था, लेकिन उसे लगा कि दुनिया असाधारण रूप से सुंदर हो गई है। उसने एक लकड़ी की बाल्टी उठाई, अपने सामने के दरवाजे से बाहर निकलकर सामुदायिक कुएं की ओर भागा और एक बाल्टी पानी खींचा। घर के मटके भरने के लिए बाल्टी दर बाल्टी खींचने से पहले उसने भूख से एक बाल्टी पानी पी लिया। फिर उसने घर से बाहर भागने से पहले अपनी माँ को अलविदा कहा। उसने पहले से ही योजना बना ली थी कि वह उस दिन क्या करने जा रहा है। पहली बात अपने सबसे अच्छे दोस्तों को प्रभु की महिमा फैलाने के लिए इंटरनेट के अस्तित्व के बारे में बताना थी। दूसरी बात यह थी कि उसे इंटरनेट से पता चला था कि एक रईस ने अपना घर बनाने के लिए पश्चिमी जिले में एक पुरानी हवेली खरीदी है और उसे मजदूरों की सख्त जरूरत है। सुना था कि उसे एक दिन के 20 तांबे के सिक्के मिल सकते हैं। उसने जाकर कोशिश करने का फैसला किया। ऋत्विक, जो उस समय एक शानदार नाश्ता कर रहा था, अनुबंध की शक्ति के माध्यम से उस लड़के को देख रहा था जो उसका अनुयायी बनना चाहता था। वह उसे नाश्ता किए बिना पत्थर और ईंटें ढोने के लिए निर्माण स्थल पर जाते देख हैरान था। पीयूष इस दुनिया में उसका पहला प्रशंसक था, इसलिए उसने पिछली रात उसे काफी देर तक देखा था। ऋत्विक तब मुस्कुराया जब उसने पीयूष के उत्साहित चेहरे को देखा जब वह बुनियादी जादुई ज्ञान पढ़ रहा था। वह लड़के को इंटरनेट की आदत जल्दी डालते और नौकरी की तलाश के लिए खोज कार्यों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए देखकर वास्तव में खुश था। यहाँ तक कि उसने अपनी सफिंग को सहारा देने के लिए अपनी खुद की जादुई ऊर्जा का उपयोग किया था। अन्यथा वह अपनी आत्मिक शक्ति के साथ 2-3 घंटों के भीतर थक गया होता। इंटरनेट भी उसे रुकने के लिए मजबूर करता, भले ही वह जारी रखने की कोशिश करता। ये स्पष्ट था कि पीयूष का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने गरीब होंगे कि वे नाश्ता भी नहीं कर सकते। ऋत्विक ने कांच की खिड़कियों से बाहर देखा। सड़क पर चलने वाले अधिकांश पैदल यात्रियों के चेहरे मुरझाए हुए थे। बेशक समय समय पर असाधारण हथियार ले जाने वाले और एक सींग वाले घोड़ों पर सवार हटे कट्टे भाड़े के सैनिक भी गुजरते थे। ऋत्विक टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। ये कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि ऐसे किसान हैं जो जादू की इस राजधानी में खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते, एक ऐसी जगह जहां देवताओं के बराबर शक्ति है। सच कहूं तो चूंकि वह नीले तारे से आया था, इसलिए भरपेट भोजन करना उसके लिए एक सामान्य बात थी। हालांकि इस दुनिया में आने के बाद उसे पता चला कि भरपेट भोजन करना कोई आसान बात नहीं है। दानवीर, जो ऋत्विक के सामने बैठकर नाश्ता कर रहा था, ने विनम्रता से कहा, प्रभु दयालु हैं। भोजन की समस्या हमेशा से साम्राज्य की सबसे बड़ी समस्या रही है। बहुत कम जमीन और बड़ी आबादी होने के अलावा जादू की खेती के लिए भी बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। उपजाऊ भूमि का उपयोग स्वाभाविक रूप से पहले जादुई पौधों को उगाने के लिए किया जाना चाहिए। बेशक हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अनाज की फसल भी हो। उदाहरण के लिए, सभी शहरों में तैनात जादूगरों के पास हर साल बारिश कराने का मिशन होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फसलें भरपूर हों। दानवीर उस सुबह जल्दी ही ऋत्विक को साथ नाश्ता करने के लिए आमंत्रित करने आया था। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बहाना नहीं है। उपजाऊ भूमि के बिना भी आप अधिक उपज देने वाली, सूखे को झेलने वाली और खारे पानी में उगने वाली फसलें उगा सकते थे। एक पल रुकने के बाद दानवीर ने कहा, विशेष फसलें उगाने के लिए जादू का उपयोग करने के लिए अकल्पनीय प्रयासों की आवश्यकता होती है। पर्याप्त लाभ के बिना कोई भी वनस्पति आधारित जादू का प्रयास करने और इसके लिए कीमत चुकाने को तैयार नहीं होगा। ऋत्विक ने यह नहीं पूछा कि साम्राज्य उन्हें विशेष धन के साथ समर्थन क्यों नहीं देता। कौशल साम्राज्य में एक मजबूत केंद्रीकृत सरकार नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये हितों से प्रेरित समाज बन गया था। इसके अलावा पूर्ण शक्ति रखने वाले जादूगरों द्वारा नियंत्रित समाज में किसानों को रखने का मतलब शायद केवल जादूगरों की रहने की आपूर्ति प्रदान करना था। बेशक थोड़ा सा नया खून भी जादूगर समुदाय की समृद्धि सुनिश्चित करेगा, इसीलिए किसानों की जान सस्ती थी। उस बारे में सोचते हुए ऋत्विक थोड़ा नाखुश और असहज महसूस करने लगा। हर कोई अपने हितों के पीछे भाग रहा था। अगर कोई महान जादूगर होता जो किसानों की थोड़ी परवाह करता तो उनका जीवन बहुत अलग होता। आखिर उस जगह में सामुदायिक भावना नहीं थी। ऋत्विक ने पलकें झपकाईं और अचानक पूछा, मैं कहता हूँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
आप विद्यापीठ के कुछ वनस्पति आधारित जादूगर मुझे सौंप सकते हैं। मुझे आपके बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जादूगर प्रशिक्षु ठीक रहेंगे और मैं फसल उगाऊंगा। बेशक, मैं रोजगार की लागत का भुगतान भी करूंगा। आपका क्या ख्याल है? दानवीर दंग रह गया। क्या हम इंटरनेट दिव्य कौशल को फैलाने की प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा करने नहीं आए थे? हम फसलों के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दानवीर ने जल्दी से अपनी बुद्धि को इकट्ठा किया। इंटरनेट देवता अचानक किसानों की परवाह इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि कौशल साम्राज्य उनके साथ सहयोग करने से इनकार नहीं करेगा। इसलिए कौशल साम्राज्य उनका क्षेत्र बनने वाला था। फिर किसानों की भोजन समस्याओं की परवाह करना उनके लिए उतना ही स्वाभाविक था जितना कि चरवाहे का भेड़ों के चारे की परवाह करना। जैसे ही उसने ये सुलझाया, दानवीर को निराशा का एहसास हुआ, क्योंकि वास्तव में उसके पास मना करने का साहस और शक्ति नहीं थी। अगर उन्होंने इसे खारिज कर दिया तो दोनों पक्षों का नुकसान होगा। नहीं, कौशल साम्राज्य निश्चित रूप से पतन की ओर जाएगा यदि उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। ये भी संभव था कि अंततः यह एकमात्र शहर राज्य बनकर रह जाए। इंटरनेट देवता के लिए सबसे बड़ा नुकसान केवल धीमी गति से दिव्य कौशल का प्रसार, क्षेत्र का युद्ध में उतरना और जनसंख्या में कमी होगी। क्योंकि इंटरनेट से होने वाले फायदों का विरोध कोई नहीं कर सकता था, खासकर किसान। दानवीर ने विषय बदला। मुझे लगता है कि हमें पहले सहयोग के बारे में बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अपनी शर्तें बताए। ऋत्विक ने अपनी हथेलियां दिखाईं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। लेकिन दानवीर सहज रूप से सीधा बैठ गया क्योंकि उसके पैरों के नीचे गूढ़ जादुई निशान दिखाई देने लगे, जिसने उस पारंपरिक कौशल शैली की दुकान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय विलासनगर के सभी जादुई मीनारों ने जादुई तरंगें छोड़ना शुरू कर दिया जो पूरे शहर को कवर कर रही थीं। ऋत्विक को अचानक एहसास हुआ कि वह अब विलासनगर में किसी भी उपयोगकर्ता को झांकने के लिए अपने दैवीय दृष्टिकोण का उपयोग नहीं कर सकता था, सिवाय अपने स्वयं के प्रक्षेपण के जो अंततः उसके शरीर का विस्तार था। दानवीर ने धीमी आवाज में कहा, साम्राज्य का केवल 3 अनुरोध हैं। पहला, आप कौशल साम्राज्य में कभी भी चर्च या मंदिर नहीं बना सकते। ऋत्विक ने हल्का सा सिर हिलाया। यह समझना आसान था कि कौशल साम्राज्य उस अनुरोध को पहले क्यों लाएगा। चर्च देवता का अवतार, क्षेत्र का किला, देवत्व की आंख और अन्य देवताओं के लिए एक चेतावनी था। कोई कह सकता था कि देवता पूरे क्षेत्र पर अपना शासन पूरा करने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में चर्च पर निर्भर थे। एक बार जब क्षेत्र में अन्य देवताओं की गतिविधियां एक चेतावनी रेखा से अधिक हो जाती, तो ये देवता का ध्यान आकर्षित करती। यह उन पर हमला करने के लिए एक प्रक्षेपण भी भेज सकता था। शायद देवता समय समय पर चुपचाप क्षेत्र की गश्त करते। इस प्रकार एक देवता के लिए चर्च का अर्थ जादूगर के लिए जादुई मीनार से कम नहीं था। दानवीर ने बाकी शर्तों को एक ही सांस में कह दिया। दूसरा, कौशल साम्राज्य के राजनीतिक मामलों में कभी हस्तक्षेप न करें। तीसरा, किसी भी जादूगर और इंटरनेट के सोशल मीडिया के बीच के संदेशों में कभी न झांकें। हमें उपरोक्त 3 बिंदुओं के संबंध में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध दस्तावेज, ऋत्विक ने अजीब स्वर में कहा। मुझे विश्वास है कि महामहिम को अनुबंध की शक्ति द्वारा निर्धारित बाधाओं के बिना हमारी ईमानदारी पर भरोसा करना मुश्किल होगा। दानवीर ने ऋत्विक के गौरव का ध्यान रखने के लिए जानबूझकर इसे दूसरे तरीके से कहा। उन शब्दों का वास्तविक अर्थ होना चाहिए। एक अनुबंध द्वारा निर्धारित बाधाओं के बिना उन्हें इंटरनेट देवता पर भरोसा करना मुश्किल होगा। समस्या यह है, क्या मैं अनुबंध का देवता नहीं हूँ? ऋत्विक के दिल में एक अजीब भावना उभरने लगी। अनुबंधों में वास्तव में बहुत मजबूत बाधा शक्ति थी, लेकिन नियमों का हमेशा एक अपवाद होता था। जब तक वह पर्याप्त जादुई तत्व का भुगतान करने को तैयार था, अनुबंध में बदलाव करना एक सरल और सामान्य ऑपरेशन था। साथ ही दानवीर की याद दिलाने ने ऋत्विक को गुप्त रूप से खुद को कोसने पर मजबूर कर दिया कि उसकी सोच इतनी कठोर क्यों थी। उसे अचानक याद आया कि शुरुआत में इंटरनेट दिव्य कौशल को बढ़ावा देने में उसे कितनी मुश्किल हुई थी। कारण ये था कि इंटरनेट दिव्य कौशल में तब केवल सामाजिक मेलजोल की सुविधा थी। अधिकांश जादूगर स्वाभाविक रूप से जो लोग दिव्य कौशल का उपयोग करते हैं उन्हें देवताओं द्वारा देखा जाएगा कि चेतावनी के कारण जादुई अंगूठियां लेने के बाद इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। जब वे अन्य दिव्य कौशलों का उपयोग करते थे तो उन्हें केवल कुछ मिनटों के लिए ही देखा जाता था। इंटरनेट के सोशल मीडिया के बारे में क्या? इसका उपयोग करने के लिए दिन में 8 या 10 बार लॉग इन करना काफ़ी आम होगा। स्थिति ने उसे उपयोगकर्ताओं को लाभ के साथ लुभाने और एक ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए मंच को किकस्टार्ट करने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में वह ये वादा करने के लिए किसी बिंदु पर प्राधिकरण पत्र के साथ आ सकता था कि इंटरनेट देवता कभी भी उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करेंगे और समस्या हल हो गई होती, है ना? गारंटी के रूप में उस अनुबंध के साथ अधिकांश उपयोगकर्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक होता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे कुछ भी नहीं खोना था। वास्तव में वह आसानी से अनुबंध दस्तावेजों के लिए उपयोग शुल्क में 1 टन कमा सकता था।
आखिर इंटरनेट देवता का झांकने का वादा न करने का मतलब यह नहीं था कि अनुबंध का देवता ऐसा नहीं करने जा रहा था, है ना? मैं आपकी 3 शर्तों से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी 3 शर्तें हैं। दानवीर, जादुई देवता और कुछ भव्य जादूगर प्रशिक्षु जो सुन रहे थे, तनाव में आने लगे। पहला, पूरे साम्राज्य में इंटरनेट दिव्य कौशल का प्रसार करें। मैं चाहता हूं कि यह हर जगह फैले, 1 महीने के भीतर साम्राज्य की बुनियादी प्रशासनिक इकाई गांव तक। दूसरा, कौशल साम्राज्य को आज से मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी साक्षरता शिक्षा को पूरी तरह से लागू करना होगा। हर प्रशासनिक क्षेत्र, जिसमें केवल एक निवासी वाले गांव भी शामिल हैं, को साक्षरता कौशल सिखाने के लिए कम से कम एक शिक्षक के साथ मुफ्त स्कूल स्थापित करना होगा। आपको 1 वर्ष के भीतर स्कूल स्थापित करना पूरा करना होगा। तीसरा, कौशल साम्राज्य के क्षेत्र के भीतर इंटरनेट देवता और उनके द्वारा मान्यता प्राप्त देवताओं के अलावा अन्य सभी देवताओं को विधर्मी माना जाएगा। जैसे ही 3 शर्तों का उल्लेख किया गया, दानवीर चुप हो गया। वास्तव में वह पहले से ही विशेष जादू की मदद से पर्दे के पीछे अन्य जादुई देवताओं के साथ उन मामलों पर चर्चा कर रहा था। ऋत्विक की पहली शर्त पूरी तरह से उनकी उम्मीदों के भीतर थी। दूसरी शर्त थोड़ी अप्रत्याशित थी, लेकिन आगे विचार करने पर वे इसके पीछे के तर्क को समझ सकते थे। उस शर्त के लिए धन और जनशक्ति के एक निश्चित योगदान की आवश्यकता थी और यह अंततः साम्राज्य के लिए फायदेमंद था, इसलिए वे भी इससे सहमत हो सकते थे। लेकिन तीसरी शर्त कठिन थी। क्या ये कौशल साम्राज्य को उनके इंटरनेट देवता के साथ बांधने वाला था? भले ही कौशल साम्राज्य ने अन्य सभी देवताओं को खदेड़ दिया था, फिर भी उन्होंने 5 मुख्य धर्मी देवताओं की वैधता को मान्यता दी थी। यह एक राजनयिक स्तर पर था, ताकि उनकी ओर से संयुक्त हमले को रोका जा सके। इसके अलावा उनका क्षेत्र बड़ा नहीं था और जनसंख्या काफ़ी कम थी। इसे जीतने के लिए देवताओं को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता, इसलिए उन्होंने बस उन्हें रहने दिया। इंटरनेट देवता चाहते थे कि वे देवताओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में उन्हें नेतृत्व के रूप में देखें। 5 मुख्य धर्मी देवता कैसी प्रतिक्रिया देंगे यदि उन्होंने उन्हें विधर्मी घोषित करने का निर्णय लिया? महामहिम, तीसरी शर्त बहुत कठोर है। दानवीर उसे परखने की कोशिश कर रहा था। फिर आपकी पहली और तीसरी शर्तें भी कठोर हैं। मैं केवल एक ही स्वीकार कर सकता हूँ। आप लोगों को दोनों में से एक को चुनना होगा, ऋत्विक ने कहा। दानवीर ने बोलना बंद कर दिया। लंबे समय तक मौन रहने के बाद उसने अपने दांत भींचे और कहा, ठीक है। ऋत्विक मुस्कुराया। उसने चुटकी बजाते ही एक साम्राज्य जीत लिया था। भविष्य उज्ज्वल होने वाला था। फिर दोनों पक्षों ने विशिष्ट नियमों और शर्तों पर चर्चा की और सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल में द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिस क्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, विलासनगर को अपनी चपेट में लेने वाली जादुई लहरें दोपहर के कोहरे की तरह धीरे धीरे फैल गईं। दानवीर का तनावग्रस्त शरीर भी आराम करने लगा। उसकी मानसिक स्थिति भी टकराव से सहयोग में बदल गई थी। उसने जिज्ञासा से पूछा, क्या मैं महामहिम से पूछ सकता हूँ, जिस आधिकारिक वेबसाइट का आपने पहले उल्लेख किया था वह कैसी दिखती है? जैसे ही सूरज गर्म होने लगा, दानवीर आकर्षण और उत्साह के भाव के साथ चला गया। वह सीधा महल गया और अन्य 2 जादुई देवताओं, जिमर और बेट्टी से मिला। साथ में वे कौशल साम्राज्य के 11वें शासक केसन से मिले। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से जनादेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी बातचीत के परिणाम की सूचना दी। ये कहने के बाद किसी को कौशल साम्राज्य की सरकार के बारे में बात करनी होगी। एक ऐसा साम्राज्य होने के नाते जहां हिंसा ने व्यवस्था को परिभाषित किया, इसका अधिकार और संसाधन वास्तव में जादूगरों की मुट्ठी में थे। राजघराने, कुलीन वर्ग और जादूगरों के बीच का रिश्ता पेशेवर प्रबंधकों और शेयरधारकों जैसा था। बेशक वास्तव में दोनों के बीच की सीमा अधिक अस्पष्ट थी। कुलीनों के बीच जादूगर पैदा होते थे। शक्तिशाली जादूगरों को भी महान उपाधियां और जागीरें प्राप्त करने का अधिकार था। राजघराना फिलहाल पतन की ओर था। यद्यपि इसे साम्राज्य के 4 मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता था, वे केवल विशेष जादुई उपकरणों और वर्षों की विरासत पर भरोसा कर सकते थे। इसलिए साम्राज्य का अंतिम निर्णय स्वाभाविक रूप से 3 जादुई देवताओं पर ही आता था। यही कारण था कि दानवीर ऋत्विक के साथ बातचीत करने के लिए कौशल साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता था। विषय पर वापस आते हैं। नामात्र का प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद विलासनगर में जादुई मीनारें फिर से जगमगाने लगीं। जादुई मीनारों के माध्यम से सभी बड़े शहरों में आदेश भेजे गए। जादुई लहरों की तरंगों के साथ महान सामाजिक क्रांति जो लंबे समय से बन रही थी, आखिरकार शुरू हो गई थी। कौशल साम्राज्य की सीमा पर तुंगनगर में शहर के केंद्र में एक 7 मंजिला जादुई मीनार स्थित थी। साम्राज्य के 4 मुख्य स्तंभों से संयुक्त हस्ताक्षर आदेश पढ़ने के बाद महान जादूगर त्रिलोक सदमे की स्थिति में चला गया। साम्राज्य के एक कोने की रक्षा करने वाले जादूगर के रूप में भले ही वह शक्ति के घेरे से बहुत दूर था, फिर भी वह विलासनगर में होने वाले महत्वपूर्ण मामलों से काफ़ी अवगत था। विशेष रूप से इंटरनेट दिव्य कौशल जो हाल ही में उभरा था और जिसने राजधानी में तूफान ला दिया था।
वह इसके विकास का अनुसरण कर रहा था। अपनी व्यक्तिगत राय को तस्वीर से बाहर निकालकर उसने उस घटना के केवल दो परिणाम देखे, या तो साम्राज्य उस पर कड़ी पाबंदी लगा दे या वह कौशल को स्वतंत्र रूप से बहने दे। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साम्राज्य इंटरनेट देवता के साथ सहयोग करना चुनेगा। नहीं, वह सहयोग नहीं था, ये तो स्पष्ट रूप से देवता के सामने आत्मसमर्पण था। यद्यपि साम्राज्य ने इंटरनेट देवता के साथ चर्च न बनाने, दिव्य कौशल के माध्यम से जादूगरों को न देखने आदि के बारे में एक सख्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन एक अनुबंध पर फिर से बातचीत और हस्ताक्षर किए जा सकते थे। इंटरनेट की प्रचार क्षमता को देखते हुए एक बार जब ये लोगों के दिलों में गहराई से उतर जाता, तो इंटरनेट देवता हमेशा उस अवसर का उपयोग कौशल साम्राज्य को एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए कर सकते थे। ये सोचकर त्रिलोक का सिर सुन्न हो गया। वह इसे समझ नहीं पा रहा था। 3 जादुई देवता इस सहयोग पर हस्ताक्षर करने के लिए क्यों सहमत हुए? हालांकि इस बिंदु पर कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह जानता था कि समय बदल गया है। इंटरनेट देवता एक ऐसा अस्तित्व था जो भविष्य में संभवतः साम्राज्य को भी पछाड़ सकता था। वह सिर्फ एक भव्य जादूगर था जो सर्वश्रेष्ठ से कम था, लेकिन सबसे बुरे से बेहतर था। वह साम्राज्य के भाग्य का फैसला करने के लिए भाग नहीं ले सकता था, लेकिन वह अपना भाग्य तय कर सकता था। आने वाले युग की लहर में जब तक वह सही दिशा चुनता, शायद वह कम के साथ अधिक कर सकता था। ऐसी जटिल भावनाओं को लेकर उसने इंटरनेट दिव्य कौशल को सक्रिय किया। तुरंत एक जाना पहचाना जादुई पर्दा उसके सामने खुल गया। हालांकि इस बार मुख्य पृष्ठ पर एक नया मॉड्यूल था। ये वास्तव में महान कौशल साम्राज्य का प्रतीक था, गोलाकार जादुई मीनार। उस पर क्लिक करने के बाद एक नई चर्मपत्र जैसी खिड़की जो बाहर निकली, उसने उसे तुरंत चौंका दिया। अन्य कार्यात्मक मॉड्यूल से अलग, साम्राज्य की आधिकारिक वेबसाइट कई बड़े या छोटे वर्गों में विभाजित थी। पृष्ठ के सबसे ऊपर वर्गों की पंक्ति में साम्राज्य की प्रशासनिक एजेंसियों को क्रम से प्रदर्शित किया गया था। निचले वर्ग में साम्राज्य के नवीनतम फरमान, समाचार, घोषणाएं आदि प्रचारित किए गए थे। नवीनतम फरमानों के कॉलम में उसे 2 नवीनतम फरमान मिले जो उसे अभी प्राप्त हुए थे। 1. इंटरनेट दिव्य कौशल का प्रसार करें। 2. सभी स्तरों की प्रशासनिक इकाइयां तुरंत साक्षरता के लिए स्कूल बनाना शुरू करेंगी। त्रिलोक ने सुन्न सिर के साथ साम्राज्य की आधिकारिक वेबसाइट ब्राउज की और ब्राउज करते समय उसके विचार बेकाबू हो गए। ये स्पष्ट था कि जो आधिकारिक वेबसाइट अभी ऑनलाइन हुई थी, उसमें केवल एक मुख्य ढांचा था। जब उसने उन्हें देखने के लिए क्लिक किया तो कई मॉड्यूल लगभग खाली थे। फिर भी उस मुख्य संरचना ने उसे अभी भी अंदर तक झकझोर दिया। उदाहरण के लिए, न्याय निर्णय विभाग के मॉड्यूल में शाही संहिता का विस्तृत प्रकाशन था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि एक बार जब इंटरनेट दिव्य कौशल फैल जाएगा और हर कोई इसमें लॉग इन कर सकेगा, तो यह नागरिकों को संहिता समझाने के प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार को बहुत सीमित कर देगा। दूसरे शब्दों में, यह उनकी शक्ति को भी नियंत्रित और पर्यवेक्षण करने वाला था। इसके अलावा सरकारी शिकायत मॉड्यूल ने उसे बहुत चौंका दिया। उसने विलासनगर के शिकायत मॉड्यूल के तहत बड़ी संख्या में गुमनाम शिकायतें देखीं। झुग्गियों में कुओं की कमी, कोई किसी को सता रहा है आदि जैसे मामूली मामले थे। हालांकि ऐसे मामले भी थे जो महत्वपूर्ण नहीं लग रहे थे लेकिन वास्तव में काफी गंभीर थे। उदाहरण के लिए, कोई कुलीन लाला परिवार के निजी बटलर पर किसानों पर अत्याचार करने, उन्हें धमकाने और उनका फायदा उठाने का आरोप लगा रहा था। त्रिलोक जानता था, भले ही लाला कबीला बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन जादूगर प्रशिक्षु फिरोज लाला के निधन के बाद से परिवार पतन की ओर जा रहा था। वे अभी भी पहले कुछ वर्षों में दिवंगत जादूगर प्रशिक्षु द्वारा छोड़े गए व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर रहने में सक्षम थे। हालांकि चूंकि फिरोज लाला का बेटा अरमान लाला जादूगर प्रशिक्षकों के दायरे में कदम नहीं रख सका, इसलिए लोग उन संसाधनों से ईर्ष्या करने लगे जो उसके परिवार ने जमा किए थे। फिलहाल यह आरोप बहुत संभवतः लाला परिवार के पतन का कारण बन सकता था। त्रिलोक ने गहरी सांस ली। उसने लंबे समय से जनता की राय को नियंत्रित करने की इंटरनेट की क्षमता पर ध्यान दिया था, लेकिन उसे अभी भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने इसे गंभीरता से कम करके आंका था। कोई यह जान ले कि कुत्ते हर देश में काटते हैं। कौन पूरी तरह से निर्दोष होने का दावा और वादा कर सकता था? कोई नहीं। बेशक जादूगरों की शक्ति ताकत से आती थी। जब तक वे काफी मजबूत थे, जनता की कोई भी राय उन्हें गिरा नहीं सकती थी। लेकिन जनता की राय एक दिन उन्हें गिराने का बहाना बन जाएगी। त्रिलोक को आखिरकार समझ आ गया कि 3 जादुई देवताओं ने इंटरनेट देवता के साथ सहयोग करना क्यों चुना। जनमत के युग में हर किसी को अपनी टीम और अपने नेताओं को चुनना था। अन्यथा उच्च वर्ग के पास जनता की राय का नेतृत्व करके उन्हें बाहर निकालने का एक कारण होता। दूसरे शब्दों में, साम्राज्य की शक्ति अभूतपूर्व डिग्री तक केंद्रित होने वाली थी। एक दूसरे विचार ने अचानक त्रिलोक में गहरा डर पैदा कर दिया जब उसने वेबसाइट की शिकायत सुविधाओं को देखा। उसे पता चला कि नियंत्रण और जनमत सबसे डरावने थे। सबसे डरावना पहलू यह था कि शक्ति सीधे आधार तक पहुंचने वाली थी। वह वास्तविक कठोर उपाय था।
उससे पहले भले ही लोग जादुई देवताओं का सम्मान करते थे, वे अत्यधिक भयभीत नहीं थे। सोचे तो भले ही जनता की राय भड़की हुई हो, अगर शामिल व्यक्ति एक भव्य जादूगर प्रशिक्षु था जो एक क्षेत्र को नियंत्रित करता था, तो वे आमतौर पर स्थिरता बनाए रखने के लिए आंखें मूंद लेते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि साम्राज्य को हमेशा इसे प्रबंधित करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसे प्रबंधित करने के लिए लोग होंगे, ये कुछ पहलुओं में रियायतें देगा। लेकिन इसके बाद सब कुछ अलग था। जमीनी स्तर की प्रजा इंटरनेट दिव्य कौशल का उपयोग करके आसानी से उच्च वर्ग तक पहुंच सकेगी। एक जादुई देवता का फरमान सीधे जमीनी स्तर की प्रजा की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। दूसरे शब्दों में, मध्य प्रबंधन अब महत्वपूर्ण नहीं था। जब मांग और आपूर्ति का रिश्ता मौलिक रूप से बदल गया, तो क्या वे अभी भी इतना आत्मविश्वास करने की हिम्मत करेंगे? क्या जादूगरों की संख्या सीमित नहीं थी? जादुई देवता भी अपनी पसंद के अनुसार दंडित करने और मारने में असमर्थ थे, है ना? क्या उन्होंने इंटरनेट पर साझा किए गए बुनियादी जादुई ज्ञान को नहीं देखा? इंटरनेट दिव्य कौशल के प्रसार के साथ निकट भविष्य में जादूगरों की संख्या में घातीय वृद्धि होगी। जब सीमित धन के लिए बहुत सारे लुटेरे होंगे, तो कौन इतना आत्मविश्वास करने की हिम्मत करेगा? कोई नहीं। कितना भयानक और नपातुला कदम! ये किसके दिमाग की उपज थी? घबराए हुए त्रिलोक के दिमाग में सहज रूप से एक सम्मानजनक उपाधि आ गई, इंटरनेट देवता। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 3 जादुई देवताओं को समझाने में सक्षम थे। त्रिलोक इंटरनेट पेज को देखते हुए चुप हो गया। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, क्योंकि उसे पता चला कि साम्राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के उभरने से पारंपरिक अभिजात वर्ग के लिए सबसे खराब युग की शुरुआत हुई है। लेकिन सक्षम गरीब लोगों के लिए यह शायद अब तक का सबसे अच्छा साल था। जब जानकारी खुले तौर पर साझा की जाती थी, तो सक्षम लोग सफलता से बहुत दूर नहीं होते थे, है ना? आपकी स्तुति हो, महान इंटरनेट देवता। त्रिलोक खुद को प्रशंसा करने से नहीं रोक सका। हॉन्फ हॉन्फ। तेज और भारी सांसों ने युवक के फेफड़ों को सूखा और गर्म महसूस कराया। हवा का हर आदान प्रदान झुलसाने वाला और बेहद दर्दनाक था, लेकिन युवक अभी भी बहुत जल्दी में भागता रहा। उसका शारीरिक दर्द उसके युवा चेहरे पर खुशी को छिपा नहीं सका। झुग्गी की जमीन गीली और फिसलन भरी थी। जब उसने जमीन पर कदम रखा तो उसके पैर की उंगलियों के बीच से कीचड़ के साथ मिश्रित एक अज्ञात पदार्थ रिस रहा था और उसने अपना संतुलन खो दिया। वह फिसला और मुंह के बल गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर गंदा हो गया था, लेकिन वह रुका नहीं। वह उठा और फिर से भाग गया। वह आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यह एक संकरी गली थी जिसके दोनों ओर पत्थरों, लकड़ी और घास से बनी एक झुग्गी बस्ती थी। जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें कई घर पास पास बने हुए थे। उनमें से कुछ हर साल सर्दियों की बर्फ से कुचल जाते थे। लोग संकरे रास्तों पर इधर उधर आ जा रहे थे। हॉन्फ हॉन्फ। युवक घुटनों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, जोर जोर से हॉन्फ रहा था। अपनी सांस वापस पाने के बाद वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, बड़ी खबर! हॉन्फ। महान जादूगर त्रिलोक ने कहा कि हम सभी भविष्य में जादू सीख सकते हैं। युवक की उन्मादी चीखें सुनने के बाद झुग्गी बस्ती शांत हो गई। कई लोगों ने देखा। एक सांस के बाद पूरी झुग्गी बस्ती में हंसी गूंज उठी। हा, ओ कीचड़ सने लड़के, क्या भाड़े के सैनिकों के पैसे चुराने के बाद उन्होंने तुझे पीटकर पागल कर दिया? बदमाश कहीं के, क्या तू हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है? तू सच में पिटने का काम कर रहा है? पूरी झुग्गी बस्ती में हंसी और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे सकती थीं। ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। युवक हतप्रभ था। दौड़ने के बाद उसका पहले से लाल चेहरा और भी लाल हो गया। जब तक जरूरी न हो बाहर मत जाओ। अपनी माँ को और काम करने में मदद करो। सही बात है, तुम हमेशा दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। पड़ोसी उसे भाषण देने लगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तव में सच है। गुरुजी त्रिलोक ने खुद जादुई मीनार के सामने ये कहा। युवक ने घबराहट में समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इतना खराब रिकॉर्ड होने का नतीजा अभी उल्टा पड़ रहा था। नहीं, किसी को कहना चाहिए कि उसने जो अभी कहा था वह बहुत ही हास्यास्पद था। जादू केवल कुलीन लोग ही सीख सकते थे। किसानों को इसे सीखने का अधिकार कभी नहीं होगा। पड़ोसियों के तायानों ने उसकी मां को गुस्से में बाहर आने पर मजबूर कर दिया। उसने उसका कान मरोड़ा और उसे वापस घर खींच ले गई। जैसे ही वे वापस जा रहे थे, युवक ने दूसरे दादाजी को देखा जो उसे अपने पुराने और पीले दांत दिखा रहे थे। दांत वाले चाचा उस पर चीजें फेंक रहे थे। बिखरे कपड़ों वाली एक सुंदर चाची खिड़की से टिककर उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। युवक घबरा गया। उसने अचानक कुछ सोचा और जोर से चिल्लाया, नीले तारे से आए महान अस्तित्व, आप भाषा और शब्दों के स्वामी हैं। आप इंटरनेट के अग्रदूत हैं। आपकी सुरक्षा में मैं सभी जीवों से जुड़ूंगा। उसके शब्द खत्म करते ही एक चमकता हुआ पर्दा उसके सामने हवा में तैरने लगा। गली में हंसी इसी पल अचानक रुक गई। वह वीरान हवेली, जिसे अस्थायी रूप से स्कूल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लोगों से भरी हुई थी।
करीब से देखने पर उन सभी लोगों की त्वचा खुरदरी और काली थी। उनके पेबंद लगे सूती कपड़े इतने गंदे थे कि कोई नहीं जानता था कि वे आखिरी बार कब धोए गए थे। जाहिर है वे लगभग सभी लोली किसान थे जो पास में रहते थे। उस समय दृश्य सब्जी मंडी की तरह ही अस्त व्यस्त था। बच्चे आगे खड़े थे जबकि वयस्क पीछे खड़े थे। वे अपने पीले दांत दिखाते हुए और हर जगह थूक उड़ाते हुए जोश से बातें कर रहे थे। अरे गोभी काका, आप भी पढ़ना सीखने आए हैं? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी उम्र में जादू सीखना आसान नहीं है। अरे, मैं जादू सीखने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं अपने शरीर को मजबूत करने के लिए युद्ध कौशल सीखने की सोच रहा हूँ ताकि मैं बेहतर काम कर सकूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो कम से कम मैं उस साम्राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में पढ़ सकता हूँ। मैंने सुना है कि इसमें सब कुछ है और यह बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैंने गांव के उन साक्षर लोगों से भी सुना है। मैंने हमेशा सोचा था कि केवल सम्राट, शहर के राजाओं और जादूगरों के बारे में खबरें होती हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि इतनी सारी अन्य चीजें भी थीं। वयस्क वास्तविक सामग्री के बारे में बात कर रहे थे जबकि बच्चे बहस कर रहे थे कि कौन बेहतर है। जादुई देवता सबसे दुर्जय हैं। हमारे साम्राज्य में 3 जादुई देवता सबसे दुर्जय हैं। बकवास, सबसे दुर्जय इंटरनेट देवता हैं। वे एक असली देवता हैं। जादुई देवता भी देवता हैं। वह जादूगरों में सबसे अच्छे हैं। वह गुरु गैम्बेलिन से भी ज़्यादा दुर्जय हैं। वैसे भी इंटरनेट देवता सबसे दुर्जय हैं। तो तुम मुझे बताओ, इंटरनेट के देवता क्या जानते हैं? क्या वह लपटों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या वह बर्फ के खंजर बुला सकते हैं? क्या वह जमीन में बड़ा छेद कर सकते हैं? वह कर सकते हैं। वह इंटरनेट कर सकते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो ऑनलाइन मत जाओ। सही बात है, अगर हिम्मत है तो जादू सीखने के लिए इंटरनेट पर मत जाओ। इंटरनेट पर सारा जादू इंटरनेट देवता का है। वह सबसे दुर्जय होने चाहिए। जैसे ही बच्चों का झुंड अपनी तीखी बहस में तल्लीन था, अचानक कोई चिल्लाया, शांत शांत शांत। शिक्षक यहाँ हैं। हवेली, जिसमें कुछ ही पल पहले हलचल थी, चिल्लाने के बाद 1 सेकंड में शांत हो गई। एक गर्वित रूप वाला युवक पत्थरों से बने मंच की ओर बढ़ा। उसने उम्मीद से भरे किसानों को तिरस्कारपूर्वक देखा। सच कहूं तो वह उन किसानों को पढ़ाने के लिए वहां नहीं जाता अगर पढ़ाना औपचारिक रोजगार का हिस्सा नहीं होता जो उसे हर महीने लाभ और 200 इंटरनेट पॉइंट का हकदार बनाता। हालांकि किसानों की सम्मानजनक और तरसती निगाहों को देखकर उसे अचानक थोड़ा गर्व महसूस होने लगा। उसने सोचा कि शायद वहां पढ़ाने जाना इतना बुरा विकल्प नहीं था। कम से कम ये शहर के राजा के महल में कुत्ते की तरह आदेश दिए जाने से तो बेहतर होगा। एक ताज के आकार के जिंदगो पेड़ के नीचे एक बूढ़े जोड़े ने सावधानी से एक पत्र खोला जो एक भाड़े के सैनिक द्वारा दिया गया था। यह उनके बेटे द्वारा भेजा गया पत्र था, एक कीमती पत्र जो महीने में केवल 2 बार दिया जाता था। लेकिन लिफाफे में कागज का केवल एक टुकड़ा था। पत्र में सामान्य अनौपचारिक बातें नहीं थीं। इसके बजाय इसमें इंटरनेट दिव्य कौशल नामक किसी चीज के बारे में लिखा था। सच कहूं तो अगर शहर के जादूगरों ने इसे सड़कों पर रोजाना बढ़ावा देने के लिए लोगों को नहीं भेजा होता तो बूढ़े जोड़े को संदेह होता कि उनके बेटे को किसी दुष्ट देवता ने मोहित कर लिया है। हमारे लड़के ने हमें अपना आत्मिक कोड भेजा है, बूढ़े आदमी ने अपने पुराने साथी से खुशी से रोते हुए कहा। क्या आत्मिक कोड क्या है? यह उस जो भी इंटरनेट है उस पर व्यक्तिगत नंबर है। अरे, मेरे बताने पर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। 1 मिनट रुको। बूढ़े आदमी ने थोड़ा समझाया और फिर धीरे धीरे पत्र में लिखी प्रार्थनाओं को सुनाया। ये वही कुछ वाक्य थे जिन्हें पिछले कुछ दिनों में जादूगर के लोगों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके जाप के साथ इंटरनेट का प्रतिष्ठित जादुई पर्दा उसके सामने खुल गया। बूढ़े आदमी ने पत्र में अपने बेटे के निर्देशों का पालन किया और अपने बेटे का खाता संख्या जोड़ने से पहले लगभग आधा घंटा बिताया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि नंबर सही है, उसने आभासी बटन दबाया। कुछ ही सेकंड में इंटरनेट के सोशल मीडिया फीडबैक ने सचेत किया कि दूसरी पार्टी पहले ही सहमत हो चुकी है। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी समझ पाता कि आगे क्या करना है, आभासी पर्दे पर अचानक एक छोटा जादुई चर्मपत्र कूद गया। चर्मपत्र पर उसके बेटे का अनोखा आत्मिक निशान था। इसके नीचे चुनने के लिए 2 शब्द थे, एक था अस्वीकार, दूसरा था स्वीकार। बूढ़े आदमी ने स्वीकार पर क्लिक किया। तुरंत एक आवाज सुनाई दी जिससे उसकी आंखें धुंधली हो गईं। पिताजी, क्या यह आप हैं? हाँ, क्या तुम मेरे लड़के हो? बूढ़े आदमी के बोलने से पहले ही उसकी पत्नी ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और आश्चर्य से जोर से कहा, माँ, मैं हूँ। अरे, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकती? बूढ़ी औरत ने जल्दी से चिल्लाया और आंगन में चारों ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं कमल बंदरगाह पर हूँ। आह, तुम अभी भी वहीं हो? तो फिर तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है जैसे तुम आंगन में हो? हा, माँ, यह इंटरनेट दिव्य कौशल की वॉयस कॉल है। हम भविष्य में हर दिन एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्या इंटरनेट दिव्य कौशल? क्या
क्या ये वही चीज़ नहीं है जिसके बारे में जादूगर हर दिन बात कर रहे हैं? बूढ़ी औरत ने अपने पुराने साथी को देखा और उसने जवाब दिया, वही चीज़ है। दो बूढ़े लोगों और उनके बेटे ने अपने बेटे के काम के बारे में सुनने के लिए विषय बदलने से पहले थोड़ी देर के लिए इंटरनेट दिव्य कौशल की प्रशंसा की। वे जानते थे कि उनका बेटा कमल बंदरगाह पर अच्छा काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसने हाल ही में जादू सीखना शुरू कर दिया था और अपनी आत्मिक शक्ति को मजबूत कर लिया था। बड़े काका ने उसकी प्रशंसा की थी, जिससे दोनों बूढ़े बहुत खुश हुए। माँ, पिताजी, मैं अब और बात नहीं कर सकता, मुझे काम पर जाना है। हम आज रात बाद में बात कर सकते हैं। अरे हाँ, इंटरनेट जादुई अंगूठी बनवाने के लिए जादुई उपकरण की दुकान पर जाना याद रखना। जब हम लॉग इन करने के लिए प्रार्थनाओं का उपयोग करते हैं तो समय बहुत कम होता है। ठीक है, तुम काम पर जाओ। अपना ख्याल रखना, पैसे मत बचाना, अपने लिए खाने के लिए थोड़ा मांस खरीदना। बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन बढ़ाई और वॉयस कॉल इंटरफेस पर चिल्लाई। डर था कि उसका बेटा उसे सुन नहीं पाएगा। हाँ, मैं समझ गया, माँ। बीप। बातचीत पूरी होने के बाद आभासी स्क्रॉल के ऊपर तैर रहा चर्मपत्र भी गायब हो गया। दो बूढ़े लोग लंबे समय तक वहां अवाक खड़े रहे। काफी देर बाद बूढ़ी औरत ने अपने आंसू पोंछे और भारी आवाज में कहा, सुनो जी, हम इंटरनेट के देवता को चढ़ावा कैसे चढ़ाते हैं?